डायरवोल्व्स, ये नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये जीव असल में धरती पर मौजूद थे, विशाल, तेज और खतरनाक। आज से लगभग 13,000 साल पहले ये शिकारी उत्तरी अमेरिका के जंगलों में राज करते थे। उनके जबड़े इतने ताकतवर थे कि वो एक ही बार में अपनी शिकार की हड्डियां चटका देते, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। पर अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। आज का विज्ञान डीएनए की धूल से इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है, अगर सब कुछ ठीक चला तो हम डायरवोल्व्स को दोबारा धरती पर ला सकते हैं। पर रुकिए, सवाल ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, सवाल है क्या हमें करना चाहिए? क्या प्रकृति ने जो मिटा दिया उसे वापस लाना बुद्धिमानी होगी, या फिर हम अपने ही बनाए विज्ञान के शिकंजे में फंसने जा रहे हैं? इस रहस्यमयी सफर में हम जानेंगे डायरवोल्व्स की असली कहानी, उनका अंत और शायद उनका एक नया आरंभ। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। तो क्या हुआ ऐसा जो इतने ताकतवर शिकारी विलुप्त हो गए? सबसे पहला कारण था जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में अचानक बदलाव आया, बर्फीली जमीनें पिघलने लगी, जंगलों का नक्शा बदल गया और कई शिकार प्रजातियां गायब हो गई। डायरवोल्व्स का मुख्य भोजन जैसे कि घोड़े, बाइसन और विशाल हिरण तेजी से कम होने लगे, और जब शिकार ही नहीं रहा तो शिकारी कहां से बचता? दूसरा बड़ा कारण था इंसानों का आगमन। करीब 13,000 साल पहले इंसान उत्तर अमेरिका में पहुंचे। शुरुआत में वे शिकारी थे और डायरवोल्व्स से डरते थे, पर धीरे धीरे इंसानों ने हथियार बनाए, रणनीतियां सीखी और अपने लिए सुरक्षित इलाके बनाने शुरू किए। डायरवोल्व्स के मुकाबले ग्रे वुल्फ्स यानी आम भेड़िए ज्यादा लचीले थे। वे इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते थे, छोटे शिकार पकड़ सकते थे और तेजी से अनुकूल हो जाते थे। लेकिन डायरवोल्व्स वे विशाल थे, धीमे थे और बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। वो एक ऐसे समय के शिकारी थे जब जंगल असीम थे और खतरे कम। नई दुनिया में उनकी जगह नहीं बन सकी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायरवोल्व्स को बीमारी भी लगी थी, ऐसी बीमारी जो शायद इंसानों और उनके कुत्तों से फैली हो। उनका डीएनए दूसरे भेड़ियों से इतना अलग था कि वे आपस में प्रजनन भी नहीं कर सकते थे। जिस डीएनए ने उन्हें विशेष बनाया वही उनकी बर्बादी का कारण बन गया। इतिहास के पन्नों में डायरवोल्व्स धीरे धीरे गायब हो गए। ना कोई युद्ध, ना कोई अंतिम शिकार, बस एक धीमा दर्दनाक अंत। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज के वैज्ञानिक उन्हीं हड्डियों से वो कहानी फिर से लिखना चाहते हैं। और शायद ये एक्सटिंक्शन सिर्फ एक विराम था, अंत नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम अतीत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, या हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो हमने हजारों साल पहले की थी? कहानी अब विज्ञान की उस हद तक पहुंच चुकी है जहां कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। आपने जुरासिक पार्क देखी है ना? लेकिन ये कोई फिल्म है, ये असल दुनिया है। और यहाँ वैज्ञानिक हड्डियों से डीएनए निकालने में कामयाब हो चुके हैं। हाँ, डायरवोल्व्स के डीएनए के कुछ हिस्से आज हमारे पास हैं, संरक्षित, संजोए हुए। अमेरिका और यूरोप की कई लैब्स में रिसर्च चल रही है। जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और एंशिएंट डीएनए मैपिंग के जरिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डी एक्सटिंक्शन। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, डायरवोल्व का डीएनए इतना अलग है कि वो आम भेड़ियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो एक अलग प्रजाति थे, इतने अनोखे कि उन्हें फिर से बनाना एक तरह से इतिहास को दोबारा लिखने जैसा है। कई वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि अगर हम ग्रे वुल्फ्स या उनके करीबी रिश्तेदारों के जीन का इस्तेमाल करें तो हम एक हाइब्रिड डायरवोल्फ तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा जीव जो दिखेगा डायरवोल्फ जैसा, चलेगा भी उसी अंदाज में, लेकिन उसके भीतर होगा इंसान का छुआ हुआ विज्ञान। अब कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक जंगल में एक विशालकाय भेड़िया दौड़ता है जिसका डीएनए हजारों साल पुराना है, और वो जीव कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत बन चुका है। पर इस साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के साथ एक बड़ा सवाल आता है, क्या हम सच में तैयार हैं नेचर के डेड क्रीचर्स को दोबारा वेलकम करने के लिए? एक टीम ने हाल ही में एक एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल को रिवाइव करने की दिशा में कदम उठाया है। वोली मैमथ पर भी काम जारी है और डायरवोल्फ उस लिस्ट में अगला नाम हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ लैब में नहीं रुकेगा। अगर हम एक बार किसी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को फिर से बना दें तो क्या हम उसे जंगलों में छोड़ेंगे,
या चिड़ियाघर की कैद में रखेंगे। यहाँ कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी एथिक्स की भी है। डायरवॉल्व्स को दोबारा लाना साइंटिफिक अचीवमेंट जरूर होगी, लेकिन इसका असर हमारी इकोलॉजी, फूड चेन और इंसानी व्यवहार पर क्या पड़ेगा? हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्य अतीत से टकरा रहा है। एक तरफ विज्ञान कहता है हम कर सकते हैं, दूसरी तरफ प्रकृति पूछती है क्या तुम्हें करना चाहिए? और यही टकराव बनाता है इस कहानी को एक थ्रिलर, एक चेतावनी और एक चमत्कार। अब कल्पना कीजिए, एक डायरवुल्फ असल में फिर से जिंदा हो गया है, शायद एक जंगल में, शायद एक सुरक्षित लैब के अंदर। उसकी आंखों में वही पुरानी भूख है, वही शिकारी प्रवृत्ति, लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। सबसे पहला सवाल उठता है, कहां रहेगा ये जीव? आज की दुनिया में वैसे जंगल ही नहीं बचे जहां वो पहले राज करता था। शहर फैल चुके हैं, इंसान हर कोने में पहुंच चुका है। क्या डायरवुल्फ जैसे शिकारी को कोई जगह मिल पाएगी? दूसरा सवाल, क्या वह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? अगर वह इंसानों को देखकर डरता नहीं या उन्हें शिकार समझ लेता है, तो क्या हम फिर से एक विनाश की कहानी नहीं दोहरा रहे? तीसरा पहलू है इकोलॉजिकल बैलेंस। जब हम एक विलुप्त शिकारी को वापस लाते हैं, तो हम फूड चेन को झटका देते हैं। वो किसे खाएगा, किसके इलाके में घुसेगा? क्या वो आज के जानवरों के साथ तालमेल बैठा पाएगा? हमने इतिहास में देखा इन्वेसिव स्पीसीज कैसे पूरे इकोसिस्टम्स को तहस नहस कर देती है। डायरवुल्फ कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, वो एक इकोसिस्टम लेवल शॉक होगा। और अगर वो हाइब्रिड हुआ, एक मॉडिफाइड वर्जन, तो क्या वो वाकई डायरवुल्फ होगा या सिर्फ उसका क्लोन? समाज पर असर भी कम नहीं होगा। मीडिया उसे सेंसेशनल बनाएगा, लोग उसे देखने के लिए टूट पड़ेंगे। शायद ब्लैक मार्केट में उसका डीएनए बिकेगा, शायद किसी अरबपति की प्राइवेट जू में रखा जाएगा। एक और डरावना सवाल, अगर एक बार ये दरवाजा खुल गया, तो क्या हम बाकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को भी वापस लाना शुरू कर देंगे? क्या एक दिन हम सेबर टूथ, डोडो या नियांडरथॉल्स को भी जिंदा देखेंगे? कहीं ये खेल इंसान की एक नई सनक न बन जाए। लेकिन वहीं एक और पहलू है, शायद डायरवुल्फ्स की वापसी हमें प्रकृति से दोबारा जुड़ने का मौका दे। शायद हम इस बार अपनी गलती ना दोहराएं और उन्हें सम्मान के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखें। सवाल कई है, जवाब कम, पर इतना तय है, अगर डायरवुल्फ्स लौटे तो वो सिर्फ इतिहास नहीं लाएंगे, वो भविष्य बदल देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर विज्ञान ने सच में इतिहास को दोहराया है? 2024 में कोलोसल बायोसाइंसेस नामक एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने एक ऐसा कारनामा किया जो पहले सिर्फ फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 13,000 और 72,000 साल पुराने डायरवुल्फ के अवशेषों से डीएनए निकालकर ग्रे वुल्फ के जीनोम में 20 महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके बाद इन संशोधित कोशिकाओं को घरेलू कुत्तों में प्रत्यारोपित किया गया और 3 स्वस्थ पिल्ले, रोमुलस, रीमस और खालीसी का जन्म हुआ। ये पिल्ले आकार में बड़े, मांसल और गहरे रंग के हैं, बिल्कुल प्राचीन डायरवुल्फ की तरह। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरी तरह से डायरवुल्फ नहीं है, बल्कि ग्रे वुल्फ के संशोधित संस्करण है। फिर भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिखाता है कि हम विलुप्त प्रजातियों को वापस ला सकते हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस का उद्देश्य न केवल डायरवुल्फ को वापस लाना है, बल्कि अन्य विलुप्त प्रजातियों जैसे ऊनी मैमथ और तस्मानियाई टाइगर को भी पुनर्जीवित करना है। ये वैज्ञानिक उपलब्धि न केवल जैव विविधता को बढ़ाने में मदद कर सकती है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी संतुलित कर सकती है। लेकिन साथ ही यह कई नैतिक और पर्यावरणीय सवाल भी उठाती है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां विज्ञान, इतिहास और भविष्य तीनों एक साथ खड़े हैं। हमने हड्डियों में छुपे रहस्यों को खोला, डीएनए के कोड को पढ़ा, और अब हम उस मुकाम पर हैं जहां एक्सटिंक्शन का मतलब शायद हमेशा के लिए मिट जाना नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ करते हैं, तो उसके नतीजे भी हमें ही भुगतने पड़ सकते हैं। डायरवुल्फ्स को वापस लाने का सपना एक तरफ तो हमें हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का एहसास कराता है, दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम इतने जिम्मेदार हैं कि ऐसी शक्ति को संभाल सके? हर क्लोन्ड जानवर, हर रिवाइव्ड स्पीसीज सिर्फ एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं होती, वो एक कहानी होती है, एक इतिहास, एक संस्कृति। डायरवुल्फ का लौटना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं होगा, वो हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे एथिक्स का टेस्ट भी होगा। शायद हम उसे दोबारा जिंदा कर सके,
पर क्या हम उसके लिए वो दुनिया बना पाएंगे जिसमें वो जी सके? क्या हम वाकई चाहेंगे कि इतिहास फिर से खुद को दोहराए? क्योंकि डायरवुल्फ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक प्रतीक है उस वाइल्डनेस का जो हम खो चुके हैं और शायद फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट में बताइए, अगर डायरवुल्फ्स लौट आएं तो क्या इंसान तैयार है उनके साथ इस धरती को बांटने के लिए? अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो मिस्टीरियस वीडियोस में इंटरेस्ट रखता हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बरम्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री समझने के लिए यह वीडियो देखें और डीप सी क्रीचर्स की मिस्ट्री के लिए यह वाली। चलिए अब वही मिलते हैं।